हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं महाकवि सूरदास जी का बाल लीला। बाल लीला सूरदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि सूरदास जी सभी को पता है कि वो जन्मांध थे, नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का इतना असीम, इतना सौंदर्य चित्रात्मक वर्णन किया है, इतनी सजीवता है कि आप स्वयं जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे श्री कृष्ण जो भी आपके सामने, जो आप पद पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो स्वयं, जितना भी वर्णन आपके सामने है, जैसे सब कुछ सजीव और चित्रात्मक है। आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो महान ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसमें भी उन्होंने भगवान श्री राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं कुछ अभाव सा महसूस होता है। कहने का मतलब जितना सुंदर वर्णन इन्होंने सूरदास जी ने किया है, उतना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा नहीं किया गया है। जब सूरदास जी तो देख भी नहीं सकते थे, तब उन्होंने इतना सजीव, सुंदर, चित्रात्मक वर्णन किया है। आइए देखते हैं इस पद के माध्यम से कि यहाँ पर सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकन मनु मधु मधु मगन गन, मादक मधु ही पिए। और कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एको पल ही सुख का सतकल्प किए। क्या कहा उन्होंने? शोभित कर नवनीत लिए। शोभित माने जो शोभायमान है, जो सुंदर है, कर माने हाथ, और नवनीत माने होता है ताजा कोमल मक्खन। तो यहाँ पर दिखाया गया कि श्री कृष्ण, मतलब जिस समय का वर्णन है, तो श्री कृष्ण अपने हाथों में ताजा माखन हाथ में लिए हुए हैं और घुटुरन चलत, और कैसे चल रहे हैं? घुटुरन चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, और उनके घुटनों पर जो धूल लग गई है, धूल धूसरित उनके घुटने दिखाई दे रहे हैं। और मुख दधि लेप किए, और अपने मुख के ऊपर वो दही का लेपन किए कर, कुल मिला के उन्होंने ऐसे खाया है कि अपने पूरे मुख में लिपटा लिया है। और चारु कपोल लोल लोचन, देखिए चारु कपोल, उनके जो गाल हैं वो अत्यंत कोमल हैं, और लोल लोचन, उनके जो नेत्र हैं वो गोल गोल नेत्र जो उनके, वो बड़े सुंदर से हैं। गोरोचन तिलक दिए, और माथे में उनके गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी, और जो उनके बालों की जो लटें हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के बाल कैसे घुंघराले दिखाए गए, तो उनके जो बाल की लटें हैं वो ऐसे लट रही हैं जैसे कि मनोमत मधुभगत, जैसे बहुत कोई ध्यान मग्न हो गया हो, बहुत कोई अपनी धुन में हो, ऐसे उनकी वो लटें, उनके बालों की उनके माथे पर लहरा रही हैं। मादक मधु पिए, ऐसा लगता है जैसे स्वयं वो मादकता में है, ऐसी लहरा रही हैं। और कठुला कंठ वज्र, उनके जो गले में जैसे छोटे बच्चों के पहना दिया जाता है ना, नख से कुछ भी पहना दिया जाता है, उसी तरह से वो कठुला माने जो बच्चों के गले में धारण किया जाता है, कंठ में पहने हैं। वज्र केहरी माने सिंह, नख मतलब शेर का नाखून भी उनके उस कठुला में पड़ा हुआ है। राजत रुचिर हिए, जो उनके हृदय के बीच में उर में वो विराजमान है, इतने सुंदर। उसके बाद में क्या कहा? धन्य सूर एको पल। सूरदास जी कहते हैं कि एक पल भी इस सुख को अपने मन से, अपने नेत्रों से त्याग नहीं करना चाहते, और सतकल्प जी, और इसी प्रकार वो सातों युग ऐसे ही जीवित उनसे देख सकते हैं। कहने का मतलब वो सारे सुख यहाँ पर मैं वार सकता हूँ, इस सुख को देखने के लिए, कुल मिलाकर बाल शोभा को निरखने के लिए, बाल शोभा को देखने के लिए अपने जीवन के सारे सुखों का ये त्याग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं दूसरे पद में। कहन लगे मोहन मैया मैया,
आनंद महर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा लई लई नाम कन्हैया। और दूर खेलन जन बाहु ललारे मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल बाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणन की बलिजैया। कितना अद्भुत वर्णन यहाँ पर किया है। कहन लगे मोहन मैया मैया, मतलब अब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया है। छोटे से बालक हैं, बालक जन्म लेते ही नहीं बोलता, वो धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करता है और माता माता बुलाने लगता है, माँ बुलाने लगता है। उसी तरह से आज यहाँ पर कहन लगे मोहन मैया मैया, सूरदास जी कहते हैं कि जो मोहन है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो आज माता यशोदा को मैया मैया कहकर पुकार रहे हैं। और नंद महर सो बाबा, बाबा नंद से बाबा बाबा कहकर बुलाते हैं। अरु हलधर और बलराम को भैया भैया कहकर बुलाते हैं, पुकार रहे हैं। माता यशोदा क्या करती हैं फिर? ऊंचे चढ़ जाती हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा ऊंची हो जाती हैं और कहती यशोदा, माता यशोदा कहती ले ले नाम कन्हैया, वो भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें बुलाती हैं। और दूर खेलन जन जाहु लाला रे, कहती हैं कि दूर खेलने मत जाना, तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि मारेगी काहू की गैया। तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें किसी की गैया अपने सींग मार सकती है। ठीक है, तो गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी और ग्वाल सब मिलकर वो सब प्रसन्नता जाहिर करते हैं, कौतूहल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और घर घर बाजती बधैया, और घर घर बधाई गीत गाए जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए चरणन की बलजैया, मैं तो तुम्हारे चरणों में बार बार बलि बलि जाना चाहता हूँ, अर्थात बलिहारी हो जाना चाहता हूँ। अद्भुत वर्णन यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया है। चलिए आगे तीसरे पद में देखते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। माता, ये जो दाऊ है ना, ये मेरे जो बड़े भाई है, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं। मोसो कहो मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तू तो मोल लिया गया है, तू तो खरीदा गया है, तू जसमती कब जाए, तुम्हें माता यशोदा ने जन्म कब दिया है। कहाँ करो ये ऋषि के मारे, मैं क्या करूं इसी गुस्से में, ऋषि माने क्रोध में, गुस्से में, इसी गुस्से के मारे खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने भी नहीं जा पाता हूं। इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जा पाता हूं। क्यों नहीं जा पाते हो? मुझसे कहते हैं पुनि पुनि कहत, मुझसे बार बार, पुनि पुनि माने बार बार कहते हैं, कौन है माता, कौन तुम्हारी माता है, और को है तेरो तात, और कौन तुम्हारे पिता हैं। उससे क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि माता यशोदा, ये जो दाऊ है ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, और बार बार पूछते तो तुम्हारी माता कौन है, और पूछते तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कि नंद बाबा भी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है। तू कत श्याम शरीर, और तुम्हारे शरीर का रंग कैसा है? श्याम है, सांवला है। तो तुम ही सोचो कि ऐसा क्यों है। और चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, जब इस तरह से वो बोलते हैं तो सारे जो ग्वाल बाल हैं वो सब चुटकी बजा बजा करके सब हंसते हैं और सिखाए देते। बलवीर जो बलदाऊ है ना, ये सबको सिखा देता है, ये सबको सिखा देते हैं, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अब तो मोही को मारन सीखो रे, तू है, तू तो बस मुझी को मारना सीखी है, और दाऊ कबहू न खींचे, कभी दाऊ के ऊपर क्रोध नहीं करती है, कभी उन्हें डांटती नहीं है। और मोहन मुख ऋषि की बातें सुनी। अब जब भगवान श्री कृष्ण जो बाल कृष्ण है, जब उनके मुख से क्रोध भरी बातें माता यशोदा सुनती हैं, तो जसमत सुन सुन रीझे, वो बड़ी ही मन प्रसन्न होती हैं, बड़ा ही मन मुस्कुराती हैं। और सुनो कान बलभद्र चबाई, और समझाने के लिए क्या कहती हैं कि कान्हा सुनो, ये जो बलदाऊ है ये तो बड़ा ही चुगलखोर है। चबाई माने चुगलखोर है,
और जनमत कहो धूती, जन्म से ही बड़ा धूर्त है, चालाक है। सूरदास मोई गोधन कीसो, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मुझे जो मेरी गाय है मैं उनकी सौगंध खाकर कहती हूँ, सौ माने सौगंध, कसम खाकर कहती हूँ, शपथ लेकर कहती हूँ कि हाँ माता तू पूत, तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। माता यशोदा इस तरह से श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करती हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन। तो आपने देखा कि बाल लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला स्वरूप का सूरदास जी ने वात्सल्यपूर्ण ढंग से कितना सुंदर मनोरम चित्रण किया है। इसे आप जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके क्लास, थैंक यू।